हेलो बेटा, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री लेसन 8 में एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 का अध्ययन करेंगे बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को बहुत अच्छे से समझते हैं और ध्यान से देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। देखिए सेक थीटा बराबर जो होता है बेटा, ये आपका होता है कर्ण बटे आधार। ये कर्ण बटे आधार होता है बेटा, कर्ण बटे आधार। अब इसमें हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिसमें ये आपका कोण हम थीटा ले रहे हैं। ये आपका त्रिभुज ABC है। इस थीटा कोण के आधार पे जो कर्ण आपका होगा वो AC होगा और आधार आपका ये आपका आधार 12 होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम BC निकाल सकते हैं बेटा। BC इक्वल टू रूट में AC का स्क्वायर और माइनस AB का स्क्वायर बेटा। तो AC की जो वैल्यू होगी वो आपका 13 दिया है, 13 का स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू 12 होगी तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे बेटा 169 आएगा और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा बेटा। 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपका 5 होता है। तो ये BC हमारा 5 आ गया। तो सेक थीटा को यदि हम छोड़ दें तो बाकी शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचते हैं। उस पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को हमें निकालना है। पहला हमारा होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हम जानते हैं बेटा लंब अपान कर्ण होता है। लंब हमारा है BC और कर्ण हमारा है बेटा AC। कर्ण है हमारा AC। तो BC की वैल्यू हमारी 5 है और AC की वैल्यू हमारी 13 है। तो ये 5/13। साइन थीटा के बाद कॉस थीटा आता है बेटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा होगा बेटा AB और कर्ण हमारा होगा AC। तो AB की जो वैल्यू होगी वो 12 होगी और AC की जो वैल्यू होगी वो 13 होगी बेटा। कॉस थीटा के बाद आपका आता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। लंब आपका BC और आधार आपका AB। तो BC की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी और AB की जो वैल्यू होगी वो 12 होगी बेटा। टेन थीटा के बाद हमारा कॉट थीटा आता है जो इसी टेन का ही अपोजिट होता है। या तो हम यहाँ से ही डायरेक्ट अपोजिट लिख दें 12/5 या हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार हमारा AB होगा और लंब हमारा BC होगा तो 12/5 आ जाएगा। कॉट थीटा के बाद सेक थीटा वो ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है। लास्ट में हमारा आता है कॉसेक थीटा। ये कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब होता है। कर्ण हमारा AC है और लंब हमारा BC है अर्थात 13/5। या यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि साइन का जो उल्टा होगा वही कॉसेक थीटा होगा अर्थात 5/13 का अपोजिट 13/5 हो गया। तो इस प्रकार एक त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पे
हमने शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को बेटा निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए कॉस बी के बराबर हो, तो कोण ए और कोण बी ज्ञात कीजिए। देखिए कोण ए और कोण बी निकालना है बेटा, कोण ए और कोण बी निकालना है। ये कोण ए और कोण बी की वैल्यू निकालनी है। इसमें बोला गया है हमारे सवाल में कि कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी ये न्यून कोण है बेटा। कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो समकोण त्रिभुज में जाहिर सी बात है कि ये समकोण होगा। तो त्रिभुज ए बी सी में या त्रिभुज ए सी बी में बेटा, ए सी बी में आपका कोण ए व कोण बी आपका न्यून कोण है। न्यून कोण अर्थात ये कोण आपका 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण है। और तथा आपको मालूम है कि यहाँ पे कोण सी जो है वो आपका समकोण दिया है। आपके सवाल में कहा है कि दिखाइए कि कॉस ए बराबर, और दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, और आपको सिद्ध करना है कि कोण ए का मान कोण बी के मान के इक्वल सिद्ध करना है, ये आपको प्रूव करना है। तो आप ये जानते हैं बेटा, यदि आप इस कोण को ले रहे हैं तो ये आधार होगा, ये लंब होगा और ये कर्ण रहेगा। तो कॉस ए बराबर आपको मालूम है आधार बटे कर्ण, आधार ए सी होगा और कर्ण जो है आपका ए बी होगा, तो ए सी अपान ए बी हो गया। और कॉस बी जब आप इसको लेंगे तो आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, और कर्ण आपका कांस्टेंट रहेगा, अर्थात 90 के सामने की भुजा ही कर्ण रहेगी। तो कॉस बी बराबर आपका हो जाएगा आधार बी सी हो गया, और कर्ण आपका ए बी ही रहेगा। तो ए बी से ए बी आपका कैंसिल आउट हो गया। तो आपका आ गया ए सी इक्वल टू बी सी। और आपने 9th में एक प्रमेय पढ़ा था, त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो AC जो भुजा है, AC के सामने जो कोण बन रहा है, AC भुजा के सामने कोण B बन रहा है, तो इसलिए कोण B बराबर आपका BC भुजा के जो सामने कोण बन रहा है वो A बन रहा है, तो कोण A हो जाएगा। तो अतः आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोण A का मान कोण B के मान के बराबर होगा, और ये आपका प्रूव्ड हो गया बेटा, ये आपका सिद्ध हो गया। इसके बाद इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का पोस्टमार्टम करते हैं बेटा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कैसे होगा, इसको भी ध्यान से देखिए आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है 7 नंबर कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, 7 नंबर है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो आपको पहले की वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा और इनटू ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और अपान 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहले की वैल्यू निकालनी है, और दूसरी वैल्यू आपको निकालनी है कॉट स्क्वायर थीटा की। तो दूसरी वैल्यू आप अभी बाद में निकाल लेंगे। पहले हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, और इस समकोण त्रिभुज में इस कोण को हम थीटा ले रहे हैं। ये हमारा ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, और कॉट बराबर आपका होता है
आधार और अपान लंब होता है बेटा, आधार अपान लंब, बेस अपान परपेंडिकुलर। आधार आपका 7 है बेटा और लंब आपका 8 है। तो इस हिसाब से पाइथागोरस प्रमेय से यदि आपसे कर्ण निकालने के लिए कह दिया जाए AC, तो कर्ण निकालने के लिए कह दिया जाए तो रूट में आधार का वर्ग होगा और प्लस लंब का वर्ग होगा, BC का वर्ग होगा। AB आपका है 7 बेटा, तो 7 का स्क्वायर होगा और BC आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा। तो 9 में 4 जोड़ेंगे 13 के 3 आएगा और 6 में 4 जोड़ेंगे 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे 11, रूट में 113 आ गया बेटा, ये आपका आ गया वैल्यू। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये जो फार्मूला हमारा बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, अर्थात 1 में 1 का गुणा होगा 1 आएगा, प्लस में माइनस का गुणा होगा माइनस आएगा और साइन थीटा में साइन थीटा का गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अपान ये 1 में 1 का गुणा होगा 1 आएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस और कॉस थीटा में कॉस थीटा का गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ये 1 हो गया बेटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब आपका BC की वैल्यू 8 अपान कर्ण AC की वैल्यू रूट में 113, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया अपान ये 1 माइनस कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार हमारा AB है और AB की वैल्यू 7 है। फिर AC है, AC कर्ण है बेटा, कर्ण की वैल्यू 113 है, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे 1 हो गया बेटा, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, रूट में 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 हो जाएगा। 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा और रूट में 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 आएगा। 113 एकन्नम 113 होगा बेटा, माइनस 64 होगा और बटे एलसीएम आपका 113 होगा। 113 एकन्नम 113 होगा, माइनस 49 होगा और बटे एलसीएम आपका 113। 113 से 113 कैंसिल आउट होगा। 13 में से 4 गया हमारा 9 आएगा और 10 में से 6 गया 4 आएगा, 49 हो जाएगा। और 13 में से 9 गया 4 आएगा बेटा और 10 में से 4 गया 6 आएगा, अर्थात 49 बटे 64, ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो मान निकालना है बेटा वो हमारा निकालना है काट स्क्वायर थीटा का। काट स्क्वायर थीटा की बात करें तो काट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमारी दी है 7/8। 7/8 का हम स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 7 का स्क्वायर 49 आएगा और 8 का स्क्वायर आपका 64 आएगा। तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 का पोस्टमार्टम किया और बहुत अच्छे से किया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।